जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आपके कमेंट्स में रेगुलर यूट्यूब के जो आप कमेंट करते हैं उसको मैं पढ़ते रहता हूं और कई बच्चों ने लिखा कि सर प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के लिए या श्रेष्ठा योजना के लिए जो जीके के प्रश्न हैं उसको बता दीजिए। बच्चों ये आज मैं जीके के ही प्रश्न बताने जा रहा हूं और कई वीडियोस में मैंने दिखाए हुए हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि जो पिछले वर्ष यशस्वी और श्रेष्ठा में जीके के प्रश्न आए हैं, जिस तरह के प्रश्न आ रहे हैं उसको मैं एक बार आपको दिखा दूं। तो ये बच्चों देखिए, जो भी बच्चे इस समय क्लास 7th में हैं वो NMMS की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप। हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय आय युक्ता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। साथ ही साथ जो बच्चे इस समय कक्षा 8 में हैं वो प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना और साथ ही साथ श्रेष्ठा योजना की तैयारी कर सकते हैं। बच्चों एक चीज़ आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप, कई बच्चे मुझे व्यक्तिगत रूप से जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर करते हैं, मैं कई बच्चों को जवाब नहीं दे पाता हूं। लेकिन बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप यूट्यूब पे कमेंट करेंगे उसके मैं आंसर्स जरूर देता हूं। इसके पीछे कारण क्या है कि जो आपके सवाल हैं वो कई बच्चों के और सवाल रहते हैं। आपके सवाल के जरिए कई बच्चों के उन्हीं सवालों के उत्तर मिल जाते हैं। तो बच्चों जैसा आप जानते हैं मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, समय कम मिल पाता है तो मैं ज़्यादा फिर देख भी नहीं पाता हूँ, नहीं प्रश्नों के आपको अलग से उत्तर दे पाता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है व्हाट्सएप पे ना भेज के आप यूट्यूब पे लिखा कीजिए, ठीक है। और अगर आपके छोटे भाई बहन हैं जो कि कक्षा 6 की नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन करा दीजिएगा। लिंक आपको किसी भी नवोदय के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लगभग 2200 बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो आइए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करता हूं। ये आपको पता है मैं मॉडल नंबर 2 आपको करवा रहा हूं जो कि संतोष खरे सर, सैलेन सर द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है और बच्चों समय जैसा जैसा मिलेगा, गणित के प्रश्न अभी मैं नहीं बता रहा हूं, उसको मैं समझा के विधिवत बताऊंगा। समय जैसा बच्चों मिलेगा वैसा मैं कर दूंगा, ठीक है। और अभी फॉर्म के लिए कई बच्चे पूछते हैं फॉर्म कब आएगा। देखिए फॉर्म मेरे हाथ में रहता तो मैं आज ही ले आता, ठीक है। लेकिन ये मान के चलिए श्रेष्ठा का फॉर्म बस आने वाला जब आ जाए, ठीक है। श्रेष्ठा का फॉर्म आते ही आपके 1 से 1.5 महीने बाद PM यशस्वी का आएगा, ठीक है। तो आप तैयारी जारी रखिए, अभी आने वाले समय में और डिटेल्स में PM यशस्वी को लेकर बताने वाला हूँ, ठीक है। आइए पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा जाल जो है उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है, ठीक है। अब 80 देखें, हाल ही में किस राज्य द्वारा फैमिली ID वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा। तो ये देखिए सब जीके के ही प्रश्न हैं। आपको लेटेस्ट चीज़ों से अपडेट होना है कि G20 सम्मेलन अभी कहाँ हो रहा है, तो भाई इंडिया में ही हो रहा है, अभी चल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह के प्रश्न आएंगे। 81 है आपका, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई। देखिए एकदम करंट जीके से लिया गया है लेकिन इसको संविधान जो आपके नागरिक शास्त्र है उससे जोड़ दिया गया है। तो ये है अनुच्छेद 81 का है आपका, हाँ अनुच्छेद 155, 154 नहीं बच्चों 155 है। तो अनुच्छेद 155 के तहत ही जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं वो राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। तो क्लियर हो गया। अब आ गया 82 का है बच्चों, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है, ठीक है। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 343। तो 82 का है आपका 3। अब देखिए 83 है, निम्न में से कौन तने के भूमिगत रूपांतरण का उदाहरण है। तो मतलब कि तना यानी कि स्टेम को अगर काट के लगा दिया जाए, ठीक है, तो वो लग जाएगा, ठीक है। उसी तरह मतलब कि वो स्टेम है जो कि हम उसको काट के अगर ज़मीन में लगा देते हैं तो नया पेड़ उगाता है। तो ये है आपका आलू, सबको पता है आलू काट के बह जाता है, आलू एक तने का उदाहरण है, ठीक है। फिर है 84 आपका, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बना। आपका 84 का उत्तर है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा नदी बनाती है, ठीक है। अब देखिए 85 में हमें फिर से मिलान करना है। थल सेना दिवस, ये बच्चों देखिए डेट याद करना ही पड़ेगा। थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी है, तो एक आपका हो गया चौथा,
ठीक है। फिर है कुष्ठ निवारण दिवस, तो ये है आपका 30 जनवरी। फिर है विश्व जल दिवस, तो ये है आपका 22 मार्च। फिर हो गए पृथ्वी दिवस, तो हमारे हो गया ये आपका 22 अप्रैल। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिए। इसका जो 85 का है पहला ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 86 देखें। 86 है आपका, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ये उत्पादक देश कौन सा है, तो ब्राज़ील है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 86 का आपका है 3, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 87 है, गुगली नामक शब्दावली किस खेल से संबंधित है। तो ये बच्चों आपको तो एकदम आता होगा, जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट का शौक़ रखते हैं। ठीक है, तो गुगली जो है क्रिकेट में गेंद, गुगली गेंद फेंकी जाती है कि नहीं। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। 88 है, प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो प्रधानमंत्री को पद की शपथ हमारे राष्ट्रपति दिलाते हैं। देखिए, अगर ध्यान रखिए, कई वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, कुछ भी ना होता हो तो राष्ट्रपति टिक कर दीजिएगा अगर आपको तुक्का ही लगाना हो। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों में शपथ वाला या नियुक्त कौन करता है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य है, तो कॉफ़ी में कर्नाटका है और रबड़ उत्पादन में बच्चों केरल है। ठीक है, ये दोनों दक्षिण के राज्य हैं, आपको पता है। और क्वेश्चन नंबर 90 में भी आपको मिलान करना है, तो इसके ऑप्शंस मैं आपको दिखा दूं पहले। बच्चों ये देखिए इसके ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अब मैं प्रश्न पे आता हूं। इसमें अमजद अली खां जो हैं वो सरोद वादक हैं, बिस्मिल्लाह खां शहनाई के हैं, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी हैं और जाकिर हुसैन आपके तबला हैं। तो ये सभी फेमस आर्टिस्ट हैं जो कि विभिन्न वाद्य यंत्रों को बजाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह इसके जो है 4 तरह के प्रश्न भी बनते हैं। ये जीके के ही प्रश्न हैं बच्चों। ठीक है ना, अब आप कमेंट में ध्यान रखिएगा कि इसी तरह के प्रश्न आएंगे आपके। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये बरेली में है। तो बरेली कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 92 है आपके सामने। 92 कह रहा है, हाल ही में दिल्ली बाल आयोग द्वारा व्हाट्सएप चैट बॉक्स बाल मित्र किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया। तो बच्चों जो इसका उत्तर है, बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता, शिकायतों का पंजीकरण करना, नागरिकों व सरकार के बीच संवाद। तो तीनों सही हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, क्लियर हो गया। 93 क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ। तो आपका 93 का है बच्चों आंसर मुंबई। ठीक है, इसको आप अलग से क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपी, कई बच्चे देखिए पीडीएफ के कह रहे थे। बच्चों देखिए पीडीएफ का महत्व जो है, फिर आप उसी को ऐसे ही करके रख लेंगे और पढ़ेंगे ही नहीं, सोचेंगे हम बाद में नोट करेंगे। ठीक है, अगर आप नोट करते हैं तो 2 चीज़ें उसके साथ होती हैं, एक तो आपके दिमाग के अंदर चला जाता है और एक लिखने का अभ्यास भी हो जाता है। क्योंकि जो हम विजुअल पढ़ते हैं, अगर उसको हम लिखते नहीं हैं तो चीज़ें याद हमें होंगी नहीं। ठीक है, इसलिए पीडीएफ मैं जब ज़रूरत होगी तो उस हिसाब से प्रोवाइड करा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 94 है, बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है। तो 94 का है बच्चों, देखिए आपको पता है मृदा का अपरदन होता है, उस वजह से भी है, वन का उन्मूलन होता है, उस वजह से भी है, और नदी तल का अवसाद है। तो ये तीनों ही कारण है, तो उपयुक्त तो सभी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है, भूपटल में सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाली धातु है। तो 95 का आंसर है आपका ऑक्सीजन, नंबर 3। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अलग से। क्वेश्चन 96 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है, तो ये हमारा लीवर यानी कि यकृत। ठीक है, फिर है, हाल ही में मेरे रुख मेरो संतति हरित पहल कहाँ शुरू की गई है। तो ये है हमारा सिक्किम राज्य में। ठीक है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन 98 है, लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याया त्योस्यो झील। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है, तो इसको भी आप नोट डाउन अलग से कॉपी में कर लीजिएगा। क्वेश्चन 99 है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन सी रेल सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है।
तो 99 का आपका 3 है भारत गौरव रेल। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये सूची में मिलान करना है, तो हम लोग मिलान कर देना। ये देश का नाम है, वहाँ के देश की संसद का नाम है। तो और अकेले भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस देश की संसद का क्या नाम है, तो आप चारों को लिख लीजिएगा। जर्मनी जो है वुंड स्टैंड है, ठीक है। इसके बाद है इज़राइल, इज़राइल का है आपका नेसेट। ईरान, ईरान का है आपका मजलिस। और इटली, इटली का है आपका सीनेट। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज का वीडियो कैसा लगा बच्चों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह के और वीडियोस मैं आपको बना दूंगा। थैंक यू वेरी